मूविंग टू द नेक्स्ट, मेटियोर आपका हो गया। ओ यस, मेटियोर की अब कहानी तो बताना ही भूल गए हम, है ना, उसी में ही अटक गए, क्लाइमेटोलॉजी में ही आपके। ओके, सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मेटियोर? बेसिकली बच्चे काम किसका है आपके? मेटियोर राइट का काम है, बट मेटियोर आया इस वजह से, वहां पे आपका क्या वर्ड था? मेटियोर था, बट बेसिकली स्टोरी किसकी है आपकी? मेटियोर राइट की स्टोरी है आपकी। ओके, वापस आते हैं हम अपने प्यारे से मेटियोराइट पे। मेटियोराइट ने बोला कि वो अब अर्थ पे आ गया। बेसिकली बच्चे, मेटियोराइट इज अ पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड। आपने देखा होगा एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जहां पे मल्टीपल एस्टेरॉइड्स होते हैं आपके, ठीक है, वो एस्टेरॉइड का ही एक पार्ट आपका मेटेओर होता है। तो बेसिकली ऐसा माना जाता है, एंड एक्चुअली साइंटिफिक स्टडीज बहुत ज्यादा हुई हैं जिससे ये पता चला है कि आपके जो मेटियोर हैं वो किससे बने हुए हैं? जो आपके प्लैनेट्स के बचे बचे पार्ट्स होते हैं उनसे आपके मेटियोर बने हैं। सो दीज आर समवेयर दी रेसिडुअल्स। ओके, वर्ड रेसिडुअल पर ही मत अटक जाना, बट बेसिकली रेसिडुअल का मतलब होता है लेफ्ट ओवर्स, ठीक है, आपके बचे हुए जो आप प्लैनेट्स बन गए, प्लैनेट्स के जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं उनसे ही आपके मेटियोर बने हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, कनेक्ट करो चीजों को। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस। अपने कनेक्शन मत करना रिलेशंस के, उसके अलावा वाले कनेक्शंस, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द कनेक्शंस। कौन से कनेक्शन? अब आपको पता चला मेटियोर किससे बने हैं आपके? अर्थ के, नॉट ओनली अर्थ, प्लैनेट्स के आपके पार्ट से बने हैं, ठीक है। अब एक मेटियोर ही आके नीचे गिर गया, ठीक है, इसका मतलब उस मेटियोर में किसकी इंपॉर्टेंस है? उस मेटियोर के अंदर इंपॉर्टेंस है बच्चे आपके अर्थ के स्ट्रक्चर की। तो जब कभी भी धरती पे मेटियोराइट गिरता है, इसके आगे ITE, ओके, जब धरती पे आपका मेटियोराइट गिरता है, सरफेस पे जब मेटियोराइट गिरता है और उसकी आपके लैब में जाके स्टडी होती है, अब चलते फिरते सड़क पे तो स्टडी कर नहीं लेंगे हम, कहां जाके स्टडी करेंगे? लैब में जाके जब उसकी स्टडी की जाती है तब पता लगाया जाता है कि मेटियोराइट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिसन टू माय वर्ड वेरी केयरफुली, जो आपके मेटियोराइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसकी तरह होती हैं? एग्जैक्टली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के इंटीरियर जैसे ही होती हैं, जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है वैसे ही आपके अर्थ का स्ट्रक्चर है। अगेन इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। ओके, मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट, दैट इज द सीस्मिक वेव्स और द अर्थक्वेक। समझ में आया बच्चे? हमने क्या कवर किया? डायरेक्ट सोर्सेज हमने कवर कर लिए, हमने इनडायरेक्ट के 5 कवर कर लिए, 5, यस। लास्ट है आपका सीस्मिक, सीस्मिक वेव्स और द अर्थक्वेक। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, बिकॉज अर्थक्वेक आपका इंपॉर्टेंट अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है बच्चे? अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप, है ना। भू मीन्स धरती, योर अर्थ, एंड कंप मीन्स बेसिकली उसका मूवमेंट करना, उसका हिलना, राइट। तो दैट इज द मूवमेंट। ओके, ओके, अर्थ का शेकिंग या फिर मूवमेंट। ओके, वी कैन राइट इट हियर, द शेकिंग। ओके, द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। जब आपकी धरती हिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अब बेसिकली आपकी धरती बच्चे हिलती क्यों है? अर्थ में मूवमेंट क्यों आते हैं? अर्थ शेक क्यों करती है? ऊपर से तो कर नहीं रही है, ऊपर से कोई पत्थर गिर गया और हिल गई धरती, है ना, जैसे हम हिल जाते हैं जब एक मम्मी चांटा मारती है खींच के, तो हम क्या करते हैं? हमारा गाल वाल सब हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है हमारी, है ना। सेम तरीके से अब अर्थक्वेक के साथ ऐसा नहीं है। अर्थक्वेक क्या होता है? आपकी धरती कब हिलती है? आपकी धरती हिलती है जब उसके अंदर से कुछ होता है। ओके, अब अंदर से क्या हुआ? अगेन इंटीरियर ऑफ द अर्थ आ गई, अंदर से। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स आपके इसमें चीज सिंपल सी ये है कि जब आपका अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। स्टोरी बताती हूँ इसकी, सॉरी। दैट इज द सरफेस, यहाँ आपका अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपका अर्थक्वेक की वेव जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो यहाँ पे आपकी आई, यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे फॉल्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। छोटा इसे मैं लिख देती हूँ मैं इसको, ठीक है, सॉफ्ट पेन आपका। यहाँ पे क्या होगा आपका? कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, फ्रैक्चर होगा। हम क्या कहते हैं? रिश्तों को तोड़ो मत, और मतलब रिश्तों में दरार मत लाओ वरना रिश्ते टूट जाएंगे, यही कहते हैं। तो धरती में भी दरार मत लाओ वरना अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ फ्रैक्चर है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। उस फॉल्ट की वजह से क्या हुआ है? ये आपका इस एनर्जी को, जो अंदर आपकी इतनी भरी हुई एनर्जी है धरती के अंदर, उसको क्या मिल गया? एक एक रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया, एक वे मिल गया, जरिया मिल गया बाहर निकलने का। तो ये एनर्जी क्या करेगी? दड़ दड़ करती हुई भागेगी इसकी तरफ, भागेगी और यहाँ पे क्या लाएगी? क्रैक्स लाएगी। ऑलरेडी क्रैक में और क्रैक लाएगी, जिसको हमने क्या बोला? अब ऊपर की धरती हिलती है, यहाँ पे
हमारे प्यारे से बच्चे रह रहे हैं सारे के सारे सारी तैयारी करते हुए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये चीज हिलेगी तब आपको मूवमेंट लगेगा। तब आपने बोला अंदर कुछ हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे हमारी जिंदगी अफेक्ट नहीं हो रही है। हमारी जिंदगी कब अफेक्ट हुई, जब ये एनर्जी आपकी बाहर आई और इसने यहाँ और यहाँ पे डांस करना शुरू किया। डांस मीन्स मूवमेंट शुरू किया, राइट। आपकी ऊपर की लिथोस्फेरिक प्लेट हिली, लिथोस्फेरिक प्लेट हिली, लिथोस्फेरिक मत जाओ, पता नहीं कौन सा शब्द कह दिया मैम ने, छोड़ो। जब आपकी धरती हिली तो उसको आपने क्या बोला, उसको आपने बोला अर्थक्वेक, राइट। अब पता क्या चला, धरती के अंदर इतनी वास्ट अमाउंट में क्या है, एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। अब बच्चे ये जो एनर्जी आपकी अर्थक्वेक की है, ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है, सुनिए। मेन चीज है आपके सीस्मिक वेव्स, जिसको हम अर्थक्वेक ही कहते हैं बेसिकली। तो जो ये एनर्जी है ये किस पे ऊपर आई, अब एक बार तबाही हो गई, 2 बार तबाही हो गई, कितनी बार तबाही हो गई देख लिया लोगों ने। अब उन्होंने कहा यार इसको ना थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके भूकंप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेजर किसमें किया, स्टूडेंट्स इन डिटेल बता रही हूँ, आई नो इट जस्ट लाइक अ किड, ठीक है, बच्चे की तरह बताया जा रहा है सारी की सारी चीजें, ताकि आपके माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप बोलोगे मैम हमें तो पता ही है सीस्मोग्राफ होता है, क्या ही बता रही हो आप। बट आपके अलावा आप इंटेलिजेंट हो, कुछ बच्चे बेचारे बेसिक भी हैं, बेचारे तो नहीं है, खैर वो आपसे अच्छा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ आपकी बताई जा रही है, दैट इज दी सीस्मोग्राफ। अब क्या होता है बच्चे, आपके सीस्मोग्राफ पे आपका मेजर की जाती है क्या, अर्थक्वेक वेव्स और सीस्मिक वेव्स। नाम से पता चल रहा है सीस्मो, सीस्मिक, तो वो इंस्ट्रूमेंट, वो आपका इंस्ट्रूमेंट जिसपे आपकी सीस्मिक वेव्स मेजर की जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, आपका सीस्मोग्राफ बोला जाता है। ओके, सीस्मोग्राफ पे हमने मेजर किया तो हमें बीच में पता चला दैट देयर आर फ्लक्चुएशंस। बच्चों ये सी है, ठीक है, ये मत कहना मैम को स्पेलिंग नहीं आती है। ओके इट्स सी। तो हमने क्या मेजर किया उस पे कि देयर आर फ्लक्चुएशन। जो आपका सीस्मोग्राफ है बच्चे, उस पे हमने फ्लक्चुएशन मेजर की, जो आपकी एनर्जी है। अब एनर्जी है, जैसे आपने हार्ट बीट देखी है, ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसे ही आपके सीस्मोग्राफ पे ऐसे ऐसे करके होता रहता है, ठीक है। प्रॉपर ऐसे नहीं होता है, बट इस तरीके से आपके सीस्मोग्राफ पे आता है। मीन्स आपका जो एनर्जी है वो डिफ्लेक्ट होती रहती है, डाइवर्ट होती रहती है। इसका मतलब पता चला, अगर धरती होमोजीनस होती तो एक जैसी आती, सीधी आती, टेढ़ी मेढ़ी करके क्यों आ रही है, ये नागिन वाला पाथ क्यों ले रही है, ये नागिन वाला पाथ ये इसलिए ले रही है बच्चे, नागिन वाला डांस आपकी धरती इसलिए कर रही है बिकॉज धरती के अंदर क्या है, अगेन होमोजीनस नहीं है आपकी अर्थ। कैसी है आपकी अर्थ, हेटेरोजीनस। तो आपके अर्थक्वेक ने बताया, अर्थक्वेक को आपने किस पे मेजर किया, आपने अर्थक्वेक को मेजर किया आपके सीस्मोग्राफ पे। और उस सीस्मोग्राफ भाई साहब ने आपको बताया कि देखो अर्थ जो है वो एक जैसी नहीं है अंदर से, दैट इज हेटेरोजीनस। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है जो इस पे मेजर हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चे, वो आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपने पाथ से डिफरेंट जा रहा है। और पाथ से डिफरेंट कब जाती है कोई चीज, जब उसमें बीच में कोई दरार आती है, कोई रुकावट आती है। रुकावट का मतलब होता है बेसिकली आप मेन रोड पे चल रहे हो, ठीक है, मेन रोड पे पत्थर आ गए आपके, तो आप क्या करोगे, आप छोटी गली पकड़ लोगे, है ना। इसका मतलब वो जो आपकी मेन रोड बढ़िया चल रही थी वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं हो रही है, आगे जाके पत्थर आ गए, तो देयर आर डिफरेंस, राइट। पत्थर में और मेन रोड में फर्क होता है। सेम तरीके से आपकी अर्थ में भी अंदर अंदर क्या है, डिफरेंसेस है, इट इज हेट्रोजीनस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने रास्ता बदल लिया। अब एनर्जी को तो बाहर निकलना ही है, किसी ना किसी रास्ते से आप भी अपने घर पहुंचोगे, भली बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए, घर तो जाओगे ना अपने। सेम तरीके से एनर्जी ने भी ठान ली, बाहर तो निकलूंगा ही निकलूंगा, ठीक है। सो दीज आर दी मेजर बच्चे, ये आपके 1 2 3 4 एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ओके, आपके आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, आपके डायरेक्ट सोर्सेस कौन से हैं और आपके इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं बच्चे। डायरेक्ट सोर्स पहला रॉक जिससे पूरी अर्थ बनी है, सेकेंड दी वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से ही आपका रॉक बना है। और इस कनेक्ट करो चीजों को, इसी ज्वालामुखी को हमने आगे जाके पता लगाया, जो लावा आया था आपका इस ज्वालामुखी से निकला हुआ, उस लावा को हमने टेस्ट किया, पता किया लावा गर्म है मींस टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर से बाहर निकला है मींस प्रेशर कुकर, दिमाग में रखना प्रेशर कुकर, अंदर से बाहर निकला है मींस प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तीसरा आपका डेंसिटी, प्रेशर ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या था, आपका एक एग्जाम्पल लिखा था, बेबी एंड बच्चा। ओके, अब इस एग्जाम्पल की कहानी बताती हूँ। बेसिकली क्या है, आपको प्रेशर अगर मेजर करना है ना, व्हाट इज प्रेशर बच्चे, प्रेशर रेफर्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर रेफर्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपका एरिया इतना है, आप लेट गए,
आपने अपनी बीवी को अपने ऊपर खड़ा किया और एक बच्चे को खड़ा किया। बेसिकली प्रेशर का डिफरेंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। दो लोग खड़े हुए, आपको वजन किसमें लगेगा? आपको वजन लगेगा आपकी वाइफ में। खैर अभी तो आप लोग की शादी नहीं हुई है, जब भी होगी इन फ्यूचर, तो आपको प्रेशर ज्यादा किसमें लगेगा? वाइफ में। वाइफ में क्यों? आपका क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आई होप दिख रहा होगा आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया मींस इतने एरिया में बीवी, सीधे मैं खड़ी हूं तो इतने एरिया में एक मैं हूं और एक मेरी सेम इतना ही पोस्चर में एक बच्चा खड़ा है मेरे सामने, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया हम दोनों का सेम है बट फोर्स किसकी ज्यादा है? फोर्स मेरी ज्यादा है। इसका मतलब जो बीवी आदमी के ऊपर खड़ी होगी तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। मींस हेवी द मेटल मोर विल बी द प्रेशर, ठीक है। जितना ज्यादा आपका वजन होगा उतना ही ज्यादा आप पे प्रेशर लगेगा, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपको आप कब कहते हो कि यार प्रेशर दे दिया है? जब बार 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 करते रहते हो। तो बार बार मीन्स क्या है? देयर इज अ बर्डन, देयर इज अ वेट, ठीक है। जितना ज्यादा आपका वजन होगा, जितना ज्यादा बर्डन होगा, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ही ज्यादा आपका प्रेशर होगा। जितना कम वजन होगा, जितना कम वेट होगा, उतना ही कम आपका प्रेशर होगा। एंड प्रेशर और डेंसिटी बोथ गो हैंड इन हैंड। जय और वीरू हैं दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। माइनिंग आपको बताया था बच्चे मैंने, माइनिंग और ड्रिलिंग दोनों को एक साथ रखिएगा। आपका माइनिंग और ड्रिलिंग एक साथ ही है, एक लिमिट तक ही आपकी खुदाई होती है, उसके बाद आप खुदाई नहीं कर सकते। धरती कह देती है रुक जाओ, क्योंकि अंदर आपके डिफरेंसेस हैं। ओके, टेम्परेचर ये और डेंसिटी पता चल गई। ग्रेविटेशनल एनोमली, एनोमली का मतलब क्या होता है आपका? एनोमली सिंपली रेफर्स टू द डिफरेंसेस। ओके, जो आपके फर्क होते हैं ग्रेविटेशन के, उसको एनोमली कहते हैं। कमेंट करिए, रोकिए वीडियो, अभी मत रोको, क्वेश्चन सुन लो। आपको कमेंट करना है आपका ग्रेविटेशन मैक्सिमम कहां होता है और आपका ग्रेविटेशन मिनिमम कहां होता है। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका ग्रेविटेशन कहां कहां पे होता है, आप अभी कमेंट करेंगे अर्थ के लैटिट्यूड वाइज। ओके, किसके वाइज? लैटिट्यूड वाइज, ठीक है। और ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मास ज्यादा होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहां का मास कम है, दैट इज द रीजन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, थोड़ी सी अपनी रंगोली को हटाती हूं मैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे, दैट इज द मेटियोर्स। अब आपके मेटियोर्स क्या होते हैं बच्चे? पेन भी चेंज कर देती हूँ, लाल रंग अच्छा लगता है। चलिए, मेटियोर्स क्या होते हैं? मेटियोर्स की कहानी आपको बताई थी मैंने। ओके, ये रही आपकी मेटियोर्स की कहानी। ऊपर से आते हैं, मेटियोर्स होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं स्पेस में, मेटियोर एटमॉस्फेयर में, और धरती पर आ गए भाई साहब तो आपके मेटियोरॉइड्स बन जाते हैं, मेटियोराइट्स सॉरी, ठीक है, मेटियोराइट्स आपके वो बन जाते हैं। तो ये आपकी 3 स्टोरी हैं। और इसका क्या पता चला आपको कि ये किससे बने हैं? आपके बेसिकली प्लैनेट से ही आपके बने हैं। ओके, तो इनको टेस्ट किया तो पता चल गया आपके प्लैनेट्स की भी कहानी लगभग लगभग सेम है, ठीक है। चलिए, नाउ द लास्ट, दैट वाज द सीस्मिक वेव्स मींस द अर्थक्वेक, जिसके बारे में आपको अभी मैंने बताया। एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हुई किसमें? आपकी मेजर की गई सीस्मोग्राफ में। सीस्मोग्राफ में कैलकुलेट किया गया कि भाई देयर आर फ्लक्चुएशन, देयर आर वेरिएशन, देयर आर डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफरेंसेस हैं आपकी। एनर्जी सीधी नहीं आ रही है, एनर्जी टेढ़ी 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 आ रही है, थोड़ी बहुत हिलती हुई। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का अर्थ कैसा है? आपके अंदर का अर्थ है हेट्रोजीनस। क्लियर है सबको? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, अगली चीज पे आते हैं आपकी। थक गया थोड़ा सा। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे आपकी इसमें, दैट इज जस्ट वेट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ये तो पता कर लिया कि आपका टेम्परेचर अंदर जाते जाते क्या होता है। अब एक टेम्परेचर की कहानी बताती हूँ, ठीक है। टेम्परेचर हमने जान लिया, अंदर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है हमारा? टेम्परेचर हमारा अंदर जाते जाते इंक्रीज होता है, राइट? इंक्रीज होता है तो एक कैलकुलेट किया गया ऑन एन एवरेज कि आपका इंक्रीज कितना होता है? हर 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज होता है। एवरी 32 मीटर्स आपका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। ये आपका टेम्परेचर की कहानी है। धरती के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमें पता चला क्यों? क्योंकि लावा आया बाहर। लावा कैसा आया? गर्म आया, मतलब भाई अंदर कुछ ना कुछ तो हीट है। और वो क्या होता है आपका, जितना जितना आप अंदर जाते जाते हो उतना उतना आपका क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक कहानी बता देती हूँ, कहानी तो नहीं, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट दिस सरफेस, ओके, ये आपका सरफेस है। इस सरफेस से आप पहले 32 गए, सरफेस पे, लिसन टू मी, सरफेस पे योर टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एवरेज कहानी हम देख रहे हैं। ओके, 25 डिग्री
सेल्सियस, नीचे गए कितने 32 मीटर, कितना हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद और आप 32 मीटर गए, कितना हो गया 23 डिग्री, और 32 आपका मीटर कितना हुआ 25, बच्चे इंक्रीज हो रहा है, ये दिमाग ऊपर वाला चल गया। चलिए फिर से बताती हूँ आपको, बोल रहे होगे टीचर क्या ही बता रही है, फिर से बताती हूँ, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ये आपो अगेन प्यारे से, देयर यू हैव 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अंदर गए आप 32 मीटर में, कितना हो गया आपका बच्चे 26, एक 32 मीटर पे गए 1 डिग्री आपका बढ़ा। आगे गए अगेन 32 मीटर, कितना बढ़ा आपका 27, अगेन गए आपका 32 में 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दैट इज द थिंग, ओके। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपका हर 32 मीटर पे एवरेज, नॉट नेसेसरली हर जगह पे मेजर किया जा रहा है, बट ऑन एन एवरेज ये स्टडी की गई है कि आपके हर 32 मीटर की डेप्थ पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ता है। अब बच्चे बेसिकली अब एक और स्टोरी बता ही देती हूँ आप लोग को, आई थिंक, या फिर नेक्स्ट में बताऊँ, सोच रही हूँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। केमिकल कॉम्पोजिशन, द स्टेट टाइप, द डेप्थ, द क्रस्ट टाइप, ओके। चलिए एक और स्टोरी बता देती हूँ साथ में, ठीक है। टेम्परेचर की साथ में, टेम्परेचर की कहानी चल रही है अभी हाल फिलहाल में आपकी, टेम्परेचर के साथ में आपका एक स्टोरी ये आती है बच्चे, दैट इज आपका टेम्परेचर, हमने बोला टेम्परेचर अंदर जाके क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका टेम्परेचर। अब इंक्रीज क्यों कर रहा है, प्रेशर की स्टोरी बताइए आपको इंक्रीज करने की, भूल गए होंगे है ना। चलिए फिर से बता देते हैं आपको, ओके। तो वेरी बेसिक थिंग अपने दिमाग में रखिएगा बच्चे, क्योंकि यही चीज आपके आगे जाके काम आने वाली इसी टॉपिक के अंदर में, ठीक है। आपका हमने सुना प्रेशर क्या कर रहा है, डेप्थ के साथ साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, बीवी और बच्चा लेके आ जाओ, ये आप लेटे हो, आपके ऊपर आपकी बीवी है, आपके ऊपर आपका बच्चा है, कौन भारी होगा, बीवी भारी होगी। क्यों भारी होगी, इसका मतलब जितना आप नीचे जाते जाते हो आपके जो अर्थ के जो मटेरियल हैं आपके, वजन क्या हो रही है, डेप्थ के साथ साथ वजन बढ़ता जा रहा है। अब बेचारा नहीं समझ रहे होंगे है ना, फिर से समझाती हूं, अच्छे से समझिएगा। ये आप अर्थ के अंदर जाते जा रहे हो बच्चे, ठीक है। अंदर गए, अंदर आपने खोखलापन तो नहीं कर दिया, उसको हॉलो नहीं किया है, क्या है, हम अंदर नहीं जा रहे अर्थ के, हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है उस चीज को कि जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, सोच के देखो। क्यों, बिकॉज आपका ऊपर आप यहां पे थे तो आपके ऊपर केवल इतना मटेरियल का भार था, ठीक है, इतने आपके ऊपर मटेरियल था, आप इतनी हाइट पे आए, डेप्थ पे आए, सॉरी, इतना मटेरियल आपके ऊपर आ गया, ओके। और नीचे गए और आ गया, ठीक है, और नीचे गए और इंक्रीज हो गया। तो व्हाट इज दिस बच्चे, जैसे जैसे, और फोर्स ही तो है, वेट क्या है आपका, फोर्स ही तो है, आपके ऊपर क्या लगाया जा रहा है, एक फोर्स लगाई जा रही है। तो व्हाट हैपन हियर इज, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ये भार, जो वेट है, जो वजन है, जो फोर्स है, वो क्या होती जाएगी, क्योंकि मटेरियल बढ़ता जा रहा है नीचे जाते जाते, मटेरियल को आप बाहर थोड़ी निकाल रहे हो, ये मटेरियल अंदर जाते जाते क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज ही हो रहा है। जब मटेरियल इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब इस स्टोरी को सोचो, आपका एक लेबर है, उसके सर के ऊपर एक ईंट है, ठीक है, बाद में आपने उसके ऊपर एक और ईंट रख दी, एक और ईंट, ऐसे करते करते आपने ईंटें बढ़ा दी, तो उसका क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। जब तक एक ईंट थी तब तक वो बहुत खुश था, यहां तक में, नीचे गया ईंटें बढ़ी और बड़ी बड़ी, तो क्या हुआ, आपका प्रेशर डेप्थ के साथ साथ बच्चे आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। क्यों, बिकॉज आपका ऊपर का लोड बढ़ता जाता है, ठीक है, लोड जो है आपका वो बढ़ता जा रहा है, प्रेशर की कहानी इंक्रीज होने की, ओके। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर के साथ में ही आपका रिलेट कर लो अपने डेंसिटी को, ओके। ये आपकी हो गई प्रेशर एंड डेंसिटी, दोनों स्टोरीज एक साथ। सेकंड आपके आते हैं हम लोग, दैट इज दी टेम्परेचर। भाई साहब अब प्रेशर का तो रीजन पता चल गया, मटेरियल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा मटेरियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगली स्टोरी आपकी आती है, दैट इज अबाउट दी टेम्परेचर। नाउ व्हाई द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर की तो बात समझ में आ गई भाई, मटेरियल है अंदर धरती के अंदर में, खोखली तो है नहीं धरती अंदर से, मटेरियल है उसके अंदर में, तो वो बढ़ रहा है। नाउ व्हाई द टेम्परेचर इंक्रीजेस बच्चे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टेम्परेचर। आपका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली इस वजह से, कारण, पहला कारण
कारण तो नहीं, बस बेसिकली स्टोरी आपकी क्या है, 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। ये हमने नॉर्मली अपनी एक स्टोरी देख ली, ठीक है। दूसरी, आपका टेम्परेचर बढ़ने का रीजन क्या है, जो लावा निकलता है वो गर्म क्यों निकलता है, ऐसा क्या कारण है कि लावा गर्म निकलता है। तो बच्चे टेम्परेचर के साथ ये है कि आपका अर्थ का टेम्परेचर, बेसिकली एक स्टडी की गई थी इन योर 1930 समथिंग में, 1930s में आपके एक स्टडी की गई थी और उसमें पता लगाया गया था कि बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वर्ड क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से आपकी धरती में धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो उतनी आपकी धरती गर्म होती जाती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आपके यूरेनियम हो गए, जिनका आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, बेसिकली जो आपके बहुत हॉट होते हैं, जो कि आपके न्यूक्लियर वगैरह, थर्मो न्यूक्लियर वगैरह आपने पढ़े होंगे, थोरियम यूरेनियम वगैरह जो आपके होते हैं, जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते जाते हैं इनकी क्वांटिटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, विच एनहेंस द टेम्परेचर, एनहेंस और इंक्रीज द टेम्परेचर। तो बेसिकली सिंपल सी कहानी ये है कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाते जाते हो, आपकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, वो क्या होती जाती है, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। अब यही स्टोरी आपको आगे जाके काम में आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इन डिटेल में मैंने बताया है आपका प्रेशर और आपका टेम्परेचर। प्रेशर और डेंसिटी एक साथ हैं, उनको कोई कंफ्यूज मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपकी दूसरी आती है, दैट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके। और प्रेशर क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द लोड। जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हो, इन डेप्थ में जाते जा रहे हो, आपका लोड क्या हो रहा है, आपका लोड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, दीज टू थिंग्स आर क्लियर। अब शांति से 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, इतने को समझिए, ठीक है, एंड देन फिर वी विल कम बैक टू द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब हमें पता तो चल गया हमारी धरती एक जैसी नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनस, फर्क है। तो फर्क है क्या आखिरकार, अगर फर्क है, बोल दिया हमने कि डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस हैं क्या, किस बेसिस पे हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं अर्थ में, तो वो आपकी 3 लेयर आती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आपकी स्किन होती है अंदर और लेयर होती है, ऐसी आपकी धरती के अंदर भी लेयर है। रेस्ट, सॉरी रेस्ट ले लिया आप लोगों ने। चलिए, सारा बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने माइंड में, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी हैं समझने के लिए, ठीक है, अगर समझते जाएंगे आगे आगे तो। इसको हटाइए, ज्वालामुखी भाई साहब हटिए, मेटियोर भी हटिए, ओके। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब धरती के अंदर को, जैसे अंडा होता है, अंडा निकलता है देन यॉक निकलता है ना, ऐसे करके चलो, उनकी तो 2 ही लेयर होती है बच्ची कुछ ही आपकी। ऐसे ही इसी तरीके से अब देखो, अर्थ को क्या कर दिया हमने, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, मोहे रंग दो लाल, चलो लाल करते हैं हम। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जा रहे हो बच्चे, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिल रही हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर कैसे मिल रही हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये 3 हैं जिनसे आपकी 3 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्रिएट की गई हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको बस पहली इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है अभी हाल फिलहाल में, दैट इज दी लेयर्स आपकी होती है CMC। लिख लो इसको बहुत अच्छे से, CMC, ठीक है, CMC, दैट इज द लेयर्स। पहली लेयर का नाम है बच्चे आपकी, दैट इज, अब लाल की जगह सफेद रंगते हैं खुद को, है ना। फर्स्ट लेयर का नाम है आपकी क्रस्ट। फर्स्ट लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज क्रस्ट। बीच का है मिडल लेयर इज द मेंटल, ठीक है, वो बेचारा मेंटल नहीं है, दैट इज द डिफरेंट स्पेलिंग, दिस इज योर मेंटल, ओके। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज द मेंटल। नाउ द थर्ड लेयर बच्चे, इट इज द कोर। कोर का मतलब क्या होता है, सेंटर, एकदम कोर में जाओ कॉन्सेप्ट के, कहते रहते हैं यूपीएससी वाले टीचर्स हमेशा, कोर में जाओ, कोर में जाओ, कोर में जाओ। कोर का मतलब क्या होता है, इन डिटेल जाओ, इन डेप्थ जाओ। तो कोर इज द इनर मोस्ट वन, आउटर मोस्ट, मिडल एंड द इनर मोस्ट। 3 लेयर याद हो गई, कौन सी है आपकी, फर्स्ट C फॉर क्रस्ट, बीच वाली मेंटल है थोड़ी सी, तीसरी वाली हमारी कोर है भाई साहब, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कोर में भी 2 कोर हैं,
ठीक है, एकदम डिटेल में जाओ। अब डिटेल में कितना जाए, एक आउटर डिटेल और एक इनर डिटेल। ऐसे ही आपकी कोर हो गई, आउटर कोर इनर कोर, ओ आई। ओके, सो कोर के बच्चे आपके दो पार्ट्स हैं। कोर के जो है आपके दैट इज द टू पार्ट्स। एक मिनट, ओके। कोर आपके बच्चे, एक तो कोर यहां पे दे रखा है बट दिस इज आउटर कोर, ओके, ओसी एंड दी आईसी। ठीक है, आपकी दो कोर होती हैं, ओसी एंड आईसी, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी लेयर होती जाती हैं। चलिए, ये रहा आपका बच्चे, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज दी क्रस्ट, सी एम सी, दो पार्ट, ओ सी आई सी। देख लीजिए, सी एम सी, पर अब सी दो हैं आपके, ओके, द क्रस्ट एंड कोर। पर बच्चे बस केवल ये याद रखो, कोर का मतलब होता है अंदर की चीज। ठीक है, कोर में जाओ, सेंटर में जाओ। कोर मींस कोर डिटेल्स निकालो आप इसके। कोई एजेंट होता तो वो क्या कहता है, इसकी कोर डिटेल्स निकालो। कोर का मतलब क्या होता है, इन डिटेल, एकदम प्रॉपर अंदर तक की जानकारी चाहिए मुझे, उसको क्या कहते हैं आपका कोर। तो ऊपर कभी गलती से कोर मत कह देना, कोर मेंटल क्रस्ट, गलत। क्या है आपका, क्रस्ट मेंटल कोर। कोर में दो होती हैं, ये आपका ऊपर का अंडा, या आपके अंदर का अंडा, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, आउटर एंड इनर। ठीक है, तीन लेयर, तीसरी लेयर जो इनर मोस्ट है उसके दो पार्ट है, आउटर एंड इनर। ठीक है, ये रही आपकी तीन लेयर्स और उनके फर्दर डिवीजन। बेसिकली दो ही डिवीजन है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, चलिए।